हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, ये बहुत इजी और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपने ये इसको 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये चैप्टर मतलब आपकी 6th क्लास है, आपके पीछे पढ़ा है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में अगर ठीक से पढ़ा होगा तो ये चैप्टर तो आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा। ठीक है, मतलब जो इसमें बस थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दे दिया है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको अगर ये समझ आता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 6 दे रखा है हमें क्या, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इसको जो है अपनी 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइन क्या होता है, देखिए लाइन एक हमारी एक ऐसी लाइन होती है। लाइन देखिए हमारे पास ये कोई भी लाइन है। ठीक है, लाइन, ये इन एरो का क्या मतलब है, इन एरो का मतलब है कि ये लाइन इधर से भी बढ़ सकती है, इधर से भी, इधर की साइड बढ़ सकती है। मतलब जो हमारी लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो आप इसको कह सकते हैं लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट को हम ए बी से डिनोट करते हैं, या फिर कुछ कोई भी हम उसका नाम दे दें पी क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम उनको डिनोट करते हैं। लेकिन जो हमारी लाइन होती है, हम लाइन को इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी जो लेंथ होती है वो हमें नहीं मालूम होती है। राइट, हमें लेंथ जो है इसकी नहीं मालूम होती है, क्योंकि भाई ये तो इनफाइनाइट भागी चली जा रही है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, इसकी मन की मर्जी है, या तो इधर बढ़े या फिर इधर बढ़े। ठीक है, ये कहीं भी बढ़ सकती है, ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है, लाइन हमारी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, सो ये इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई। ठीक है, और हमें अब देखना है कि हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम लाइन को किस तरीके से डिनोट करते हैं। जब ए बी और पी क्यू या फिर कोई भी उससे हम डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हम इसके 2 पॉइंट्स हम रख ही नहीं सकते कहीं पे, क्योंकि लाइन तो हमारा जो है इधर भी हमारी इंडेफिनिट जाती है, इधर भी हमारी इंडेफिनिट जाती है। ठीक है, सो देखिए लाइन को हम डिनोट कर देते हैं लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन ओ। ठीक है, इस तरीके से हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं, लाइन एक्स, लाइन वाई, जो भी हम बोल दें। ठीक है, स्मॉल लेटर से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ऐसा मत बोल देना कि लाइन ए। ठीक है, इसको बेसिकली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी लाइन के ऊपर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसी का एक पार्ट होता है। मान लीजिए हमने ये 2 पॉइंट यहाँ से ले लिए और इस लाइन को हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसकी लेंथ हमें पता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको इसकी लेंथ पता है। ठीक है, सो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, हमने इनको नेम दे दिया और इस वाले पॉइंट को दे दिया बी। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे ये दीवार लगी हुई है, ये ना ही इधर बढ़ सकता है ना ही इधर बढ़ सकता है। राइट, ठीक है, सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ना ही इसका इधर कहीं जाने का ठिकाना और ना ही इधर कहीं जाने का, मतलब ये सिर्फ अपनी जगह पे ही रहेंगे। और ये हमारी बिल्कुल हमें फाइनाइट लेंथ होती है, हमें फाइनाइट लेंथ दी जाती है कि इतने सेंटीमीटर की है या फिर इतने मीटर की है, तो इसकी जो लेंथ होती है हमें मालूम होती है। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी को हम इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। अगर हमें बोला जाए कि लेंथ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ के लिए हम ए बी हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और हम बोले लाइन सेगमेंट अगर हमें बोलना है, डिनोट करना है, तो हम इस तरीके से इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। राइट, सो ये हो गया हमारा क्या, लाइन सेगमेंट के बारे में। ये हो गया हमारी लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, अब इसके बाद आता है हमारा रे। ठीक है, रे का हमारा एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, और ये इधर कहीं पे भी जा सकती है, इधर की साइड से किधर कहीं तक भी बढ़ सकती है, इधर की साइड से इनफाइनाइट भागती रहती है। ठीक है, रे का एक साइड से कोई एंड पॉइंट नहीं होता और एक साइड से उसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, सो इसमें एक साइड हमारी इनफाइनाइट तक जा सकती है और एक साइड पे हमारा एंड पॉइंट हो जाता है। तो ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रे। इसको भी हम नाम दे देते हैं ए बी। बी के साइड से ये आगे तक बढ़ती रहेगी, लेकिन ए हमारा फिक्स है। ठीक है, ए हमारा
फिक्स रहेगा। सो ए बी इसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से करते हैं और रे को हम रे ए बी इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देते हैं, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर हम बोले रे ए बी, ठीक है, इसको भी इस तरीके से बिल्कुल इसका भी इसी की जैसा हाल है, इसी की जैसे हमारी डेफिनेशन है, बस इसका एक पॉइंट होता है और इसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है हमारे किसके किसके पार्ट है, ये लाइन के पार्ट है। मतलब जो भी हमें ये दोनों जो मिल रहे हैं ये हमें लाइन से मिल रहा है, ठीक है। किससे मिल रहा है, लाइन से मिल रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था तो उसमें एक और चीज आपकी दे रखी है, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट भी बहुत ज्यादा इजी है, इसे मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट के बारे में जानते हैं क्या होता है, कोलिनियर इजीली बता देते हैं, कुछ इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। कॉलिनियर, कॉलिनियर क्या होता है, देखिए कॉलिनियर हमारा होता है, ये हमारे पास कोई भी लाइन दे रखी है, ठीक है, ए बी, राइट। हमें ये कोई भी हमें लाइन दे रखी है और इसके ऊपर हमें 3 पॉइंट दे दिए, 1 2 3, ठीक है, ये दे दिए। अब ये 3 पॉइंट जो हमें सिर्फ एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, किस पे मिल रहे हैं, एक ही लाइन पे हमें ये मिल रहा है, तो यानी कि ये हमारे क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। आपको ध्यान रखना है, एनी 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, और हमें कोलिनियर हो गया, और नॉन कोलिनियर क्या होता है भाई, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर जो है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हमें कोई भी हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, वो तीनों पॉइंट हमारी अलग अलग लाइन पे दे रखे हैं, ठीक है। ये लाइन होगी, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। सो देखिए एक पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है, एक पॉइंट इस पे दे रखा है, एक पॉइंट इस पे दे रखा है। तो भाई ये तीनों लाइन जो है हमारी अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें चीज देखते हैं, क्या क्या देखना है, आप देखिए हमें, अब देखिए लाइन के बारे में तो भाई हमने स्टडी कर ली, अब आता है हमारा एंगल्स। एंगल्स कैसे बनता है, देखिए एंगल्स हमारा 2 लाइन से मिलता है, बनता है, ठीक है। 2 लाइन से बनता है, 2 रे से बन सकता है, 2 लाइन सेगमेंट से बन सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया इस तरीके से, और एक ये दोनों का जो है इस वाली लाइन का ये हमने रे ले ली, ठीक है, ये इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, और ये क्या होगी हमारी, यहाँ पे ये इनका एंड पॉइंट है, इस रे का ये हो गया, इस रे का ये हो गया, दोनों का एंड पॉइंट जो है क्या है, वो सेम है, ठीक है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे ये हमारी जो ये क्या कहलाते हैं, हमारी आर्म कहलाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में, ठीक है, एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या हमारे आर्म्स है, ठीक है, आर्म्स है, ओके। तो और इसमें हमें एंगल्स कहाँ मिल रहा है, देखिए 2 आर्म से मिलके हमें ये मिल गया क्या, एंगल, ठीक है। या कोई भी हम ओ पॉइंट इसे बोल देते हैं, ठीक है, ओ पॉइंट पे हमें ये एंगल मिल रहा है, ठीक है, इसको हम आर्म्स बोल देते हैं। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब अगर हिंदी में बोले तो कोने, कोने, ठीक है, कोने, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि वर्टेक्स, और हम अपनी भाषा में बोले तो भाई कोने, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये कोना ही तो बन रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई, जो हमारा एक एंगल होता है वो कोई भी 2 लाइन से या फिर 2 उसके आर्म्स होते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं इस तरीके से। और एक एंगल बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए, ठीक है, या फिर 2 लाइन चाहिए बोल सकते हैं, और उसके लिए हमें एक एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है, उन दोनों का जो एंड पॉइंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हमें क्या मिलता है, एक एंगल मिलेगा और एक वर्टेक्स मिलता है, ठीक है, जैसे कि हमें ये मिल रहा है, उसमें 2 आर्म मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये हमारी आर्म होगी और ये हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई एंगल के बारे में, देखिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, देखिए आपने पैरेलल के बारे में पढ़ा होगा, पैरेलल
पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, देखिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, और इन्होंने कट किया है एक दूसरे को किस पे, ओ पॉइंट पे। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और इन्होंने कट किया है एक ही पॉइंट पे। ठीक है, इनका एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, वो क्या है, ओ, जहां पे ये लोग कट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट के जा रहे हैं। ठीक है, काट के जा रहे हैं, तो इस इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल लाइंस होती है। अगर आपने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो और भी अच्छी बात है। इधर बता देते हैं हम आपको, कोई भी दो लाइन दे रखी होती है। ठीक है, लाइफ में कभी भी कितनी भी आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर बढ़ जाओ इधर बढ़ जाओ, दोनों बढ़ती रहेंगी, लेकिन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब ये हमेशा जो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहनी है वो हमेशा सेम रहनी है। ठीक है, बीच की जो डिस्टेंस रहनी है वो हमेशा, हम मान ले इस डिस्टेंस को डी मान ले। ठीक है, तो ये डी डिस्टेंस जो हमेशा बना के रखेंगे, हमेशा इनकी जो बीच की डिस्टेंस रहेगी वो डी रहेगी। ठीक है, तो ऐसी रेस जो है हमारी कभी भी, ऐसी लाइंस जो है कभी भी हमारी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो पहले लाइंस क्या होती है, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, और जिनका जो बीच, उनका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, अब वो कभी भी अगर इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरेलल। और देखिए पैरेलल के लिए हमारा एक ये मान लीजिए हमारे पास ए बी लाइन है। ठीक है, इसे बोल देते हैं हम कोई भी रे ए बी, और इसे बोल देते हैं ए बी, सॉरी इसको हम पी क्यू बोलते हैं। ठीक है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम अगर बोलें कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, ये साइन होता है हमारा किसका, पैरेलल का। ये साइन किसका होता है, हमारा पैरेलल का साइन होता है ये। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ठीक है, पी क्यू के। सो यहाँ तक ये इतनी चीजें हमने आपको बता दी कि एंगल कैसे बनता है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन सबको आप ढंग से रिवाइज कीजिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत ईजी है इसका कॉन्सेप्ट। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप आगे का समझिए, आप अपनी एनसीईआरटी को रीड कीजिए, जितना रीड करेंगे उतना अच्छा लगेगा पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, बने रहिए ऐसे मेरे साथ आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू।